हेलो दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं विनवर्ड, जो कि हमारा ओपन हो चुका है। तो जैसा कि हम इसमें होम टैब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इंसर्ट टैब की बात करने वाले हैं। इंसर्ट टैब के अंदर आपको कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चलिए एक एक करके जानेंगे भी और एक एक करके सीखेंगे भी, किसका क्या उपयोग होता है, कैसे कब हम लोग किस चीज़ का उपयोग करेंगे, सभी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टैब के अंदर, वो होता है पेजेस का। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि जो भी हमारी चीज़ें होने वाली हैं वो क्या होने वाली हैं, पेजेस में होने वाली हैं। तो पेजेस के अंदर पहला ऑप्शन आपको मिलता है कवर पेज का। कवर पेज होता क्या है, देखिए लिख कर आ रहा है, योर डॉक्यूमेंट विल मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन विद अ स्टाइलिश कवर पेज। मेक इट योर own by taking the font and color option on the design टैब। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं या कोई भी अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं या कोई हम अपना टेम्पलेट्स तैयार कर रहे हैं, उन सभी का जो होता है कवर पेज बनाते हैं हम लोग, कि जिससे कि क्या हो कि सामने वाले को जब हम प्रेजेंट करें तो वो साफ देखकर समझ जाए कि इसके अंदर जो भी मैटर है वो क्या है। तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं कवर पेज का। तो जैसे ही कवर पेज में आप क्लिक करेंगे तो होता क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कवर पेजेस होते हैं। इनमें से यदि अगर आपको कोई भी अच्छा लगता है तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से कुछ ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। जैसे ही हमने क्लिक किया आप देख रहे हैं कि हमारा जो कवर पेज है वो इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पर आप जो भी आप प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं, जो भी अपना आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, उसकी जो मेन हेडिंग हो या फिर जिस बारे में आप बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट का आपको जो भी टाइटल देना हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप यहाँ पर सेव फॉर्मेट में जा कर के यहाँ पर आपको कई सारी डिज़ाइंस वगैरह मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपनी अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ से आप कुछ भी जो करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडिटिंग कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी का नेम क्या है, ऑथर नेम क्या है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। आगे आते हैं कवर पेज में। तो यहाँ पर आपको एक और मिलता है, मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। यदि अगर आपको यहाँ से नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए इसको इंसर्ट करा लिया तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा जो कवर पेज है वो इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर भी सेम आपको डॉक्यूमेंट टाइटल देना होगा। सब टाइटल देना चाहते हैं तो सब टाइटल दे सकते हैं। डेट देना चाहते हैं डेट, कोर्स का टाइटल, ऑथर नेम, जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको लेआउट वगैरह भी मिल जाएंगे, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। यदि अगर आपको जो आपने जो कवर पेज लगा रखा है, यदि अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में जाइए, कवर पेज में जाइए और यहाँ से सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस कवर पेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो सेव का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ सिलेक्शन, तो अब आप देख पाएंगे कि जो है सेव सिलेक्शन का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब जब इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कवर पेज का ऑप्शन हाईलाइट सेव वाला हो जाएगा। अगर आप हटाना चाहते हैं कि आपको कवर पेज नहीं लगाना है, पहले से लगा हुआ है, तो उसको आप यहाँ से रिमूव करेंट कवर पेज में क्लिक करेंगे तो आपका जो कवर पेज होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगला ऑप्शन हमारा ब्लैंक पेज देखने को मिलता है। ब्लैंक पेज क्या होता है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कराने होंगे। तो पहले हम यहाँ थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। इज इक्वल टू RAND, और बाय डिफ़ॉल्ट 5 पैराग्राफ हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। अब होता क्या है ब्लैंक पेज, जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए जो आपने जो पैराग्राफ जो लिख रखे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा
ये वाला जो पैराग्राफ है जिसको हमने सिलेक्ट कर रखा है और इसके जो नीचे वाला पैराग्राफ है, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में एक हमारा ब्लैंक पेज इंसर्ट कराना हो तो क्या करेंगे हम, जहाँ भी इंसर्ट कराना है जिसके बीच में, या तो उसके आखिरी में रखिए या फिर जिस पैराग्राफ के आपको पहले इंसर्ट कराना है उसके पहले आपको कर्सर रखना है। जैसा कि मेरा कर्सर अभी यहाँ पर रखा है, आप देख सकते हैं। और आपको ब्लैंक पेज में क्लिक करना है। जैसे ही ब्लैंक पेज में आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एक ब्लैंक पेज है वो देख पाएंगे आप कि इंसर्ट हो चुका है। देख पा रहे हो, ये जो हमारा मैटर है ये तीसरे पेज में है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो पेज ऑफ थ्री आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और इधर अगर हम सेकेंड पेज में जाएंगे जो कि हमारा पूरा ब्लैंक पेज है, जो कि हमारे इंसर्ट कराया है हम लोगों ने, देख सकते हैं पेज 2 ऑफ 3। और जो हमारा पहला पेज था वो हमारा ये रहा। अब इसी से अगला ऑप्शन थोड़ा सा मिलता जुलता होता है पेज ब्रेक का, लेकिन बहुत डीपली अंतर है। इसको हम कर लेते हैं अंडू। फिर से हमारा एक पेज हो गया है। अब पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका जो लास्ट पैराग्राफ है या फिर कोई भी पैराग्राफ आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट वाला ही हो, या फिर ये फोर्थ वाला जो पैराग्राफ है, या फिर थर्ड वाला पैराग्राफ है, या फिर सेकंड वाला है। जहाँ से भी आप पेज को ब्रेक कराना चाहते हैं, पेज ब्रेक का मतलब होता है जैसे ही आप पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आपका कर्सर होगा उसके बाद का जो सारा मैटर होगा वो आपका सेकंड पेज में इंसर्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, जहाँ से भी आपको इंसर्ट कराना है, जैसे मान लीजिए मुझे फॉर एग्जांपल से इंसर्ट कराना है तो मैंने यहाँ पर पेज ब्रेक में क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि फॉर एग्जांपल से आपका जो मैटर है वो हमारा नेक्स्ट पेज में आ चुका है। जैसा कि आप देख पाएंगे 2 ऑफ 2। और जो ब्लैंक पेज होता है वो क्या करता है कि दोनों पैराग्राफ के बीच में एक हमारा ब्लैंक पेज इंसर्ट करता है। पेज ब्रेक क्या करता है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, जब जहाँ भी हमारा कर्सर होगा वहाँ से जो जैसे पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट होगा, जो भी हमारा मटेरियल होगा वो हमारा नेक्स्ट पेज में इंसर्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज और कवर पेज सबको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं टेबल की। इसको हम पहले अंडू कर लेते हैं तो एक ही पेज में मैटर हो जाएगा। जस्ट लाइक मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या करना है, एक टेबल इंसर्ट करानी है। टेबल होती क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले टेबल होती क्या है। जस्ट लाइक आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जब हमें ऐसे रिक्वायरमेंट होती है कुछ इंसर्ट कराने की, इस टाइप की टेबल वगैरह, तो हम लोग क्या का यूज़ करते हैं, टेबल का यूज़ करते हैं। तो चलिए सिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल में जाना है। जब आप टेबल में जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको सामने व्यू आएगा, जिसमें कि आपको कुछ दिख रहा होगा। जहाँ जहाँ पर हम कर्सर ले जा रहे हैं उतना ही जो है हमारी टेबल इंसर्ट हो रही है। होता क्या है, ये जो आप देख पाएंगे ये हमारी रो है। ये एक रो हो गई हमारी, ये 2 रो हो गई, ये हमारी 3 रो हो गई, ये 4 रो हो गई, ये 5 रो हो गई, ये 6 रो, ये 7 रो और ये 8 रो आप देख पाएंगे। और जैसे ही हम इधर आएंगे ये इसका मतलब है कि एक रो है और 2 कॉलम है। इसका मतलब है कि 2 रो हैं और हमारे 3 कॉलम हैं। इसका मतलब है कि 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। इसका मतलब है 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। क्योंकि ये जो हमारी हैं ये वाली साइड जो होती है, जो वर्टिकल है, इसको हम लोग बोलते हैं रो। और जो हमारी हॉरिजेंटल है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल। तो जब आप टेबल इंसर्ट कराते हैं
तो यहाँ से आपको एक बगल में जो है एक टेबल टूल्स मिल जाता है, जिसके अंदर आपको टेबल डिज़ाइन मिलेगी और लेआउट मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, थोड़ा-सा लेआउट के बारे में भी जान लेते हैं। बाकी डीपली आपको जो है एक्सेल में जानने को मिलेगा, जब हम आपको एक्सेल पढ़ाएँगे, तो वहाँ पर एक-एक चीज़ डीपली आपको बताएँगे। या फिर एक इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, जिसमें आपको पूरा एक-एक चीज़ डिटेल से देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले जानते हैं, पहले यहाँ पर कुछ हम लिख लेते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर हमने लिखा नेम, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फादर नेम, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मोबाइल नंबर। थोड़ा सा इसका हम साइज छोटा कर लेते हैं, तो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिख लिया है। इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं पहले, और यहाँ पर आते हैं टेबल डिज़ाइन में, पहले आते हैं लेआउट में। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख दिया कृष्णा, और नीचे वाले टैब में हमने लिख दिया राम। अब क्या करना है, हमें इसके नीचे एक टैब और चाहिए, हमें और ज़रूरत है, और नाम चढ़ाने हैं। तो उसके लिए सिंपल सा आप ये तो टैब टैब क्लिक करिए, तो आपकी ऑटोमेटिक एक इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप टैब से नहीं करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट बिलो में जाना है। ऐसे ही आप इंसर्ट बिलो में करेंगे, या फिर अगर आप इंसर्ट बिलो एबव में करेंगे तो भी आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए राम और कृष्णा के बीच में हमें एक इंसर्ट करानी है, यदि अगर हम एबव से कराना चाहते हैं तो हमें राम में कर्सर रखना होगा, यदि अगर हम बिलो से कराना चाहते हैं तो हमें कृष्णा में रखना होगा। और जैसे ही इंसर्ट बिलो में क्लिक करेंगे तो राम और कृष्णा के बीच में एक जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका लेफ्ट और राइट भी काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हमें फादर नेम और डीओबी के बीच में एक टेबल एक कॉलम इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए जैसे ही इंसर्ट राइट में क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो है फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ के बगल में जो है हमारा इंसर्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें ज़रूरत है कि जो ये फादर्स नेम है और जो इसके जो बगल वाला कॉलम है, इन दोनों को हमें एक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप मर्ज में क्लिक करेंगे तो आपका जो मर्ज हो जाएगा। दोबारा से इसको वापस करना है तो इसको स्प्लिट कर देंगे, तो यहाँ से ओके कर देंगे, तो जैसे हमारा पहले था वैसे ही हमारा इंसर्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट में जाएंगे और डिलीट कॉलम कर देंगे, क्योंकि हमें कॉलम डिलीट करना है। और तो जो हमारा कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। यदि अगर मान लीजिए जो राम और जो कृष्णा के बीच में आपको जो रो दिखाई दे रही है, इसको आप हटाना चाहते हैं तो डिलीट में जाएंगे और यहाँ से डिलीट रो में क्लिक करेंगे, तो जो हमारी रो होगी वो डिलीट हो जाएगी। इसी प्रकार से कुछ और भी चीज़ें हैं, यहाँ से जान लेते हैं, देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा जो अब जो हमने लिखा है वो बिल्कुल साइड में आ रहा है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। बीच में करना चाहते हैं बीच में कर सकते हैं, नीचे करना चाहते हैं नीचे कर सकते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी सेट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ से लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन टेबल डिज़ाइन में आपको देखने को मिलता है डिज़ाइंस का, सेटिंग्स का। जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं पूरी सीट में करना है, पूरी टेबल में तो पूरी टेबल को आप सिलेक्ट करें। देन आफ्टर यहाँ से आप जो भी कलर फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, या फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से कुछ फॉर्मेट्स दिए होते हैं उनका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट, और यहाँ से टेबल में जाते हैं लेआउट में और डिलीट में जाते हैं और डिलीट टेबल। जो हमारी टेबल थी वो हमारी डिलीट हो चुकी है। अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट में टेबल के अंदर ही ड्रॉ टेबल का। अब इंसर्ट टेबल में क्या था, इंसर्ट टेबल में क्या करना है आपको, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कितने आपको कॉलम्स चाहिए।
कितने आपको रो चाहिए। अभी हमने क्या किया था, टेबल में गए थे सिंपल, और यहाँ से हमने जितने कॉलम और रो सेलेक्ट किए थे वो इंसर्ट हो गए थे। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टेबल में जाएं और वहाँ से जितने आपको कॉलम्स चाहिए हों आप कॉलम्स एंटर करें, जितने आपको रो चाहिए हों आप रो इंसर्ट करें और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख पाएंगे कि जो हमारे 2 रो और 5 कॉलम हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार से बाकी सारे ऑप्शन आपको वही सेम देखने को मिलेंगे। इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, ड्रॉ टेबल में आते हैं। अब ड्रॉ में क्या होता है कि यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग टेबल इंसर्ट कराने का ऑप्शन मिलता है। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और जहाँ पे चाहें वैसे टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, और कराना चाहते हैं जहाँ जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ से आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। आप देख पाएंगे। लेआउट में जाते हैं, इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। अगला ऑप्शन मिलता है आपको एक्सेल स्प्रेडशीट का। यदि अगर आप यहाँ पर एक्सेल की शीट इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक्सेल स्प्रेडशीट में क्लिक करेंगे तो जो हमारा एक्सेल का फॉर्मेट होता है सेम वैसा ही फॉर्मेट आपका यहाँ पर एक्सेल का इंसर्ट हो जाएगा, जिसमें कि आप फार्मूले वगैरह जो भी एक्सेल के होते हैं वो सभी आप लगा सकते हैं। ये जो आप देख ही पाएंगे यहाँ पर ये सभी आपको चीज़ें एक्सेल की देखने को मिलेंगी। आप देख पाएंगे कि आपका जो पूरा एक्सेल है वो हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर अगर लिख रखा है, मान लीजिए 2 3 4 5, इन सभी को हमें ऐड करना है। तो ऐड करना बहुत सिंपल है, आप देख पाएंगे मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। तो ये सब सीखेंगे हम लोग एक्सेल में। अभी के लिए इतना ही जानते हैं कि एक्सेल शीट इंसर्ट कैसे कराते हैं। और जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या होंगे, अपने MS वर्ड में वापस आ जाएंगे। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अगला है आपका ऑप्शन क्विक टेबल्स। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मान लीजिए बनाना है या फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो कुछ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स दिए होते हैं एक्सेल के, जिसमें कि आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ज़रूरत हो उसको आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से करा लिया तो आप देख पाएंगे कि कुछ जो है पहले से बना हुआ है ये हमारा इंसर्ट हो चुका है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। कुछ भी आप डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ हम लोग चलते हैं टेबल डिज़ाइन में और यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा फॉर्मेट था वो चेंज हो चुका है। इसी प्रकार से टेबल को हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब बात करते हैं जो हमारा एक रह गया है इंसर्ट के अंदर टेबल, टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको पहले लिख लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ से लिख लिया सीरियल नंबर कॉमा नेम कॉमा। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप यदि अगर कॉमा का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ कॉमा का यूज़ करें, अगर आप स्पेस का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ स्पेस का यूज़ करें। सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, एंटर करते हैं एक कॉमा, नेम हो गया कृष्णा कॉमा, फादर नेम हो गया मोहन कॉमा, कॉमा नहीं लगाना है। अब जैसे मान लीजिए हमने ये कर लिया है, लिख लिया है, इसको हमें क्या करना है टेबल में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में। जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है कॉमा का, तो यहाँ देखिए कॉमा से है। अगर आपने पैराग्राफ का यूज़ किया है तो पैराग्राफ, टैब का यूज़ किया है आपने तो टैब यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख पाएंगे सीरियल नंबर 1 नेम कृष्णा फादर नेम मोहन, जैसा कि हमने दिया था उसको फॉर्मेट वैसा ही फॉर्मेट हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो ये था हमारा टेबल फॉर्मेट। इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट।
आशा करते हैं आपको टेबल फॉर्मेट पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है पिक्चर्स का। उसके बारे में जानते हैं, पिक्चर्स का क्या काम है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है। कभी कभी होता क्या है कि हमें जो भी हम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं वहाँ पर हमें कभी कभी पिक्चर इंसर्ट करानी होती है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पिक्चर्स का। यदि अगर आप ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पिक्चर्स में जाएंगे, और इतना याद रखना है आपको कि जब अगर आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो आपके जो डेस्कटॉप है या आप जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसमें इंटरनेट आना चाहिए। जैसे कि मैं मान लीजिए एनिमल्स, यहाँ से हम उसको इंसर्ट कराते हैं पैरेट को। तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा पिक्चर है वो इंसर्ट हो चुका है। यदि इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पोजीशन में रैप टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से आपको थ्रो कर देना है। तो इससे होगा क्या कि आप अपने पिक्चर्स को कहीं भी मूव करा सकते हैं। पहले इसको थोड़ा साइज हम छोटा कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे कि जो पिक्चर है हमारी वो साइड में इंसर्ट हो चुकी है, और जो मैटर है वो हमारा उसके अगल बगल। अगर इसको आप यहाँ पर लाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ भी ला सकते हैं। जहाँ भी आप इंसर्ट कराना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप इस पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। और भी कई सारे फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर। आपको कलर्स करेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। कुछ आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और भी कलर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। आर्टिस्ट इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। धुंधला धुंधला जैसा भी आप करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। पिक्चर फॉर्मेट के अंदर अगर आप उसका कुछ बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ 3D VD, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। देख सकते हैं आप कई सारे फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसा भी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहें उसको आप यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आउटलाइन वेटेज अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कलर देना चाहते हैं वो कलर दे सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट देना चाहते हैं इफेक्ट भी दे सकते हैं। आप आपको देख पा रहे होंगे ग्लो में आप देख पाएंगे कुछ जो भी आप ग्लो देंगे। देखिए हल्का सा किनारे सॉफ्ट एजेस में जाएंगे तो आप देख पाएंगे पिक्चर आपकी क्या हो रही है, गुम हो रही है। बेवल में जाएंगे तो आप यहाँ से आपको 3D फिगर अगर देना है 3D की तरह लुक, तो आप यहाँ से बेवल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रोटेशन कराना है तो आप यहाँ से रोटेशन में जा करके अपने अकॉर्डिंग रोटेशन भी करा सकते हैं। यहाँ से आप अपना प्रीसेट दे सकते हैं। अगर आप शैडो देना चाहते हैं तो यहाँ से आप शैडो भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा ये जो पिक्चर है ये हमारे जो है जो भी हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स या जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड में शो हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रैप टेक्स्ट में जाना है और बिहाइंड टेक्स्ट कर देना है। तो जो भी हमारा जो मैटर है वो हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स के या जो भी मैंने पिक्चर इंसर्ट कराई है उसके ऊपर आ जाएगा। जो हमारी पिक्चर है वो हमारा टेक्स्ट के बैकग्राउंड में चली जाएंगी। इसी प्रकार से आपको क्या करना है दोस्त, ये भी हमने एक पिक्चर इंसर्ट कराई है, आपको कई सारी इंसर्ट करानी है। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इन सभी का यूज़ करना है आपको। इन सभी का यूज़ क्या होता है हम दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने कंट्रोल डी किया, अब जो हमारी जो पहले वाली पिक्चर है, ये वाली दूसरी वाली पिक्चर है, इधर अगर हम चाहते हैं कि जो पहले वाली पिक्चर थी वो हमारी ऊपर आ जाए और जो हमारी जो सेकंड वाली पिक्चर है ये हमारी पीछे चली जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंड बैकवर्ड में क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे जो हमारी पहले वाली पिक्चर थी वो हमारी ऊपर आ गई है और जो दूसरी थी वो हमारी पीछे चली गई है। इसी प्रकार से ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इसी प्रकार से आप इस पर भी कर सकते हैं। सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड। सिलेक्शन पेन में जा करके अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं। वापस लाना चाहते हैं तो आप वापस भी
ला सकते हैं। तो ये था हमारा पिक्चर। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यदि अगर आप अपने डिवाइस से या फिर आपने जैसे कि मान लीजिए आपने क्या है, ये तो ऑनलाइन पिक्चर्स का था, अगर आपके डिवाइस में या आपके डेस्कटॉप में या फिर आपके लैपटॉप में अगर आपको कोई पिक्चर सेव कर रखी है, उसको इंसर्ट करानी है, तो आप सेम तरीका उसका भी है। जिस डिवाइस में क्लिक करना है, आपकी जहाँ भी पिक्चर हो, आप वहाँ पर जा करके आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको इंसर्ट कराना चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट में क्लिक किया, तो जो हमारी पिक्चर थी वो हमारी इंसर्ट हो चुकी है। बाकी सेम पिक्चर फॉर्मेट में जाकर आपको सेम वही सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं शेप्स की। जैसे हमने पिक्चर इंसर्ट कराई थी, सेम यहाँ पर आपको जो है कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ शेप्स होते हैं, कुछ आकृतियाँ होती हैं, यदि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उनको भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको सेव फिल का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव फिल में आप जो भी फिल कलर करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप कराना चाहें कलर अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट करा सकते हैं। सेव इफेक्ट में आपको वही सारे जो भी पिक्चर में दिखे थे आपको, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये जब आपके तभी काम करेगा जब आपकी 2 से ज़्यादा इमेजेस होंगी। इसको अपने अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप चाहें, जैसा चाहें जहाँ चाहें वहाँ इंसर्ट करा सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिलता है आइकन्स का। यहाँ पर आप देख पाएंगे कई सारे आपको आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप अपना आइकन इंसर्ट कराना चाहते हैं वो आप अपना आइकन भी इंसर्ट करा सकते हैं। देख सकते हैं आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी आपको आइकन इंसर्ट कराना हो वो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो आइकन में जो इंसर्ट कराया है इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको वही जाना है रैप टेक्स्ट में और यहाँ से थ्रो कर देना है। तो इसको हम लोग कहीं भी मूव करा सकते हैं, या फिर बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है 3D आइकन्स में भी आपको कई सारे ऑप्शन और भी मिल जाते हैं। एनिमल्स के कराने हैं, आप एनिमल्स में क्लिक करेंगे तो एनिमल्स के आ जाएंगे। इसी प्रकार से एरो में क्लिक करेंगे तो एरोस जितने भी होते हैं सारे आ जाएंगे। बॉडी पार्ट्स चाहिए तो बॉडी पार्ट्स भी आ जाएंगे। पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है, आप जो भी चाहें अपने अकॉर्डिंग आप इंसर्ट करा सकते हैं। उसको भी हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अगला ऑप्शन आपको मिलता है स्मार्ट आर्ट का। इसका उपयोग क्या होता है करके दिखाते हैं आपको, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप स्मार्ट आर्ट में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की लिस्ट आपके सामने ओपन होकर आएंगी। अब होता क्या है, कभी कभी हमको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैराग्राफ्स टाइप का बनाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कुछ ग्राफ टाइप का बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर लिस्ट वगैरह है, साइकिल भी है, जब भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कराना चाहें। पिरामिड भी है। जैसे कि इसको हम ओपन कराते हैं यहाँ से इंसर्ट, हमने यहाँ से इंसर्ट कराया है इसको, तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए 100 नंबर है, उसके ऊपर हमारा जो है 50 नंबर है, इसके ऊपर हमारा 25 नंबर है। अगर हम और भी इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इसके ऊपर और भी हो सकते हैं। यहाँ से आपको कलर भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से।
अगर आप इसकी डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। 3D व्यू देना चाहते हैं 3D व्यू भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, इसमें आपको जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो, जब आप नोट्स वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसको यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। कई सारी डिज़ाइंस यहाँ से मिल जाती हैं। जो भी चाहें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं। यहाँ से आपको कई सारे कलर्स मिल जाते हैं। अगला ऑप्शन है आपका चार्ट का। अब चार्ट क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब आप किसी कंपनी वगैरह में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर जो हमें डेटा होता है वो डेटा के रूप में नहीं दिखाना होता है, हमें ग्राफ के रूप में दिखाना है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इस कुछ इस तरह का जो हमें मैटर होता है वो दिखाना होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं लाइन का भी। आप चाहें तो लाइन का यूज़ कर सकते हैं। पाई चार्ट सुना होगा, पाई का यूज़ करना चाहें तो पाई का भी यूज़ कर सकते हैं। बार चाहते हैं तो बार का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग कॉलम का यूज़ करते हैं। ये सभी आपको करके देखने हैं। हम आपको सिर्फ केवल एक बताएंगे, आपको सारे एक एक करके करके देखना है। जैसे कि हमने कॉलम में क्लिक किया और हमने यहाँ से ओके किया, तो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि कितना डेटा का क्या आपको बनाना है। यहाँ पर आपको उसका डेटा इंसर्ट कराना होगा। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं जैसे कि कृष्णा, यहाँ पर मोहन, यहाँ पर गगन। अपने अकॉर्डिंग आप जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पर डेटा देना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डेटा दे सकते हैं। और आपको यहाँ से इसको कर देना है क्लोज। जैसे ही आप क्लोज कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा चार्ट है वो देखिए दिखा रहा है, ये कृष्णा का है, ये आपका मोहन का है, ये श्याम का है और ये गगन का है। नीला वाला जो है हमारा वो सीरीज़ 1 है। जो आपका ऑरेंज कलर है ये हमारा सीरीज़ 2 है। और जो सिल्वर कलर है ये हमारा सीरीज़ 3 है। अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं, कुछ डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट का टाइटल देना है तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो एडिट डाटा में क्लिक करें, फिर से हमारा जो चार्ट है वो ओपन डाटा हो जाएगा। आप यहाँ से जो भी डेटा एडिट करना चाहते हैं वो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इंसर्ट में आते हैं। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट का। यदि अगर आपके हमारी जो कोई आपकी जो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है आप इसको यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट में जाना है और स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक करना है। तो बैकग्राउंड में आपका जो भी चल रहा होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। और आप जितना पार्ट वहाँ से चाहते हैं उतना पार्ट आप सिलेक्ट करें। जैसे ही आप सिलेक्ट करके छोड़ेंगे तो जो हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। बाकी सेम फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएंगे।